श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की, श्री हेंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी देवद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। श्री पंडोखर सरकार दरबार संपूर्ण भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र बना। यह बिंदु पंडोखर सरकार देश विदेश में बैठे हुए भी लोग भी पंडोखर सरकार के दरबार को देख दांतों नीचे उंगली दबाते हैं। पंडोखर सरकार दरबार पूरे दुनिया के लिए होश उड़ाने वाला और अवाक करने वाला, अवाक की दिशा में पहुंचा देने वाला यह दरबार पंडोखर सरकार है, जहां लोग ये दरबार देखते ही मुंह खुल जाता है और जगह लगता है। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट इत्यादि जो भी प्रेत बाधा है, जो भी तंत्र बाधा है, जो भी चौकियां हैं या मानसिक संतुलन बिगड़े हुए हैं, तो श्री पंडोखर सरकार के दर्शन करने मात्र से समस्या का समाधान हो जाता है। नीम वृक्ष का दर्शन करने मात्र से समाधान हो जाता है। पुष्पावती में स्नान करने से आपकी संपूर्ण बाधा कट जाती है। ये श्री पंडोखर सरकार दरबार आपको चलने की एक विधा और एक शक्ति देता है और कहता है कि पंडोखर सरकार दरबार में शोध करने वालों के लिए ये पंडोखर सरकार धाम का महत्व बहुत ही सरल और सिद्ध है। जो पंडोखर सरकार दरबार को निरंतर जो जपते हैं, ध्यान में ले आते हैं, अनुष्ठान में पंडोखर धाम का स्मरण करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपकी संपूर्ण प्रेत बाधाएं क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाती हैं। पंडोखर सरकार दरबार पढ़े लिखे लोगों के लिए विशेष है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए तो है ही, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, जहां से उनका दिल दिमाग काम करना बंद कर जाता है। कहते ये है क्या, सपना तो नहीं है। पर्चे बना रहे हैं, यहां तक तो अब सब्जी बेचने वाले भी पर्चे बना रहे हैं। बताओ क्या 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 सामान चाहिए। तो पंडोखर सरकार दरबार शक्तियों को नमन करता है, पराशक्तियों पर विश्वास करता है और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। पंडोखर सरकार का दरबार का पर्चा खुले मैदान में बनता है और डंके की चोट पर बनता है।
आपके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आपके क्या विषय बिंदु हैं, आपके विषय अनुकूल दिशा में है या प्रतिकूल दिशा में। यदि अनुकूल है तो मार्गदर्शन कर दिया जाता है, प्रतिकूल है तो भी मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि आने वाले समय में आपको फल आने दिनांक एवं तिथि मुहूर्त तक सफलता प्राप्त होगी। पंडोखर सका त्रिकालदर्शी दरबार सदैव एक ही बात कहेगा कि यहां गुरु शरण का महत्व नहीं है, यहां महत्व स्वयं से हनुमान जी पंडोकर सरकार का है। और हनुमान जी पंडोकर सरकार के ही दूसरे स्वरूप परम पूजपाल सतगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में श्री हाथीवान महाराज और यानी हनुमान जी महाराज को ही पैन पैरोन के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर को बूढ़ा देव के नाम से जानते हैं। आप जगदलपुर क्षेत्र में जाएं, छत्तीसगढ़ के बनखंड क्षेत्र के जो ग्रामवासीगण हैं उनसे पूछिए हनुमान जी का नाम क्या है, तो कहते हैं पैन पैरौन, पीड़ा को हरने वाले हनुमान बब्बा, इन्हीं को पैन पैरौन कहते हैं। शंकर भगवान से पूछे ये कौन से देवता हैं, कहते हैं बूढ़ा देव है, क्योंकि सभी देवताओं से भी उम्र में आदि सृष्टि में सदा शिव ही बूढ़ा देव है। सदा शिव, शिव शंकर, इनसे भी ऊपर कोई है तो सदा शिव है। इस सबसे प्राचीन, वृद्ध और बूढ़े देव के नाम से इसलिए कहते हैं कलिकाल में तीन ही लोग प्रत्यक्ष रूप से शक्तियों का दर्शन करने को मिलता है। कलिकाल में हनुमान जी, माता भगवती दुर्गा और भगवान शंकर, यही कलिकाल के स्तंभ और टावर से हैं, जिनके माध्यम से अनेक साधकगण अपनी पराशक्ति के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो हम आप लोगों से यह भी कह दें कि ये दरबार अब 365 दिन का हो गया है। हम लगातार 4, 5, 6 महीने से लगातार इसकी घोषणा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि धीरे 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 365 दिन में परिवर्तन करना है। बाहर होने की स्थिति में विराम रहता है, बाहर से आ जाने के पश्चात ही ये दरबार प्रारंभ होता है। और सबसे हनुमान जी पंडोकर सका दरबार पूरे दुनिया के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए है ही, अनपढ़ लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो कहते हैं कि हमारी योग्यता के ऊपर कोई दूसरी योग्यता, दूसरी शक्तियां हम पर लागू नहीं होती, तो हम कहते पंडोकर सरकार धाम आके तो देखो, तुम्हारे ऊपर तो छोड़ो, तुम्हारे पूरे शरीर पर हावी होती। जहां तुम्हारा ब्रेन ही संतुलन बिगड़ जाए, तुम्हारा ब्रेन ही कहे कि ये हो क्या रहा, मानने को मजबूर कर देता है कि पंडोकर धाम में कुछ तो है। पूरे भारतवर्ष में इस पर सोच चल रहा है कि पंडोकर सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं। ये कैसे बता देते हैं? कोई कह रहा है माइंड रीडर है, कोई कह रहा है कि ये साइकोलॉजिकल विशेषज्ञ। अरे भैया, हम तो पर्चियां जब लिख लेते हैं जब तुम घर से ही नहीं चलते हो। हां, यदि किसी व्यक्ति की आप ट्रिक जान गए हो, समझ गए हो, पहचान लिया हो और उस पर आप हावी हो गए हो, तो मैं आपको खुला आमंत्रण करता हूं, पंडोकर धाम आके तो देखो, होश उड़ जाएगा। दिन में भी तुम्हें तरैया याद आ जाएंगे। जैसे रात में तारे दिखते हैं ना, ऐसे तुम्हें दिन में दिखने लगेंगे।
पंडोकर सर का दरबार 32 वर्षों से इसी तरीके से हुंकार भरता है। कोई मैं पहली बार नहीं बोल रहा। और मैं सोशल मीडिया पर तो अब जमाना आ गया 2015-17 के बाद से, हम तो उस जमाने से चल रहे हैं जो अपने आप को कई गुरु कहते थे कि मैं ही शंभू है, आज वो धराशायी होकर जेलों में डले हैं। हमारी कई बार ऐसे संतों से भी चर्चा हुई है, अपने आप को शंभु स्वयं ईश्वर मानते थे, आज वे ईश्वर के रूप में नकली भैरूपियागण आज जेल की सलाखों में है, वहां मट्टी चाट रहे हैं और गुहार कर रहे हैं कुछ मुझे बाहर निकाल ले। 32 वर्षों में श्री पंडोकर सरकार के ऊपर, पंडोकर सरकार की विधा के ऊपर तथाकथित लोगों ने अंगुली भलाई उठाई हो, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं पड़ी, इतनी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि पंडोकर सरकार के दरबार में आमना सामना कर ले। अब भलाई में बाहर नहीं जाता हूं, कभी कभी जाते हैं जब भक्तों का विशेष आग्रह होता है, जैसे अभी भोपाल में थे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात जहां भक्त बुलाते हैं वहां जाते हैं। अपनी उम्र में भी हमने काफी दरबार पूरे भारतवर्ष में किए, जब सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं था, फेसबुक नहीं थे, इंस्टाग्राम आदि, ट्विटर आदि नहीं थे। मैं उस जमाने से पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भक्तों ने बुलाया वहां गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये पंडोकर सरकार के दरबार की साक्षी है कि 32 वर्षों से पंडोकर सरकार दरबार का डंका चल रहा है। पंडोकर सरकार दरबार में कई लोगों का कहना था कि महाराज आप आधार नंबर क्यों लिखते हैं, इससे लिखने से क्या हो जाता। मैंने कुछ भी नहीं होता। बोले पैन नंबर क्यों लिखते हैं, इससे क्या होता, हमने कुछ भी नहीं होता। बोले आप नोट नंबर क्यों बताते हैं, इससे क्या होता, हमने कुछ नहीं होता। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का गाल पर, जो अपने आप को कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, तब जब उनके जब ऐसे बताए जाते हैं तो गाल पर तमाचा लगता है। सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं कह रहे, ये ध्यान रखें, कोई भी वीडियो जब डालें तो पूरा डालें। सर्व पढ़े लिखे लोग नहीं कह रहे, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं, मैं ईश्वर कुछ नहीं होता, कोई संत नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होते। जब उनके विषय में जब बताया जाता है तो गाल खुजाने लगते हैं कि ये हुआ कैसे। और ये मात्र पढ़े लिखे लोगों के लिए ही इतना सा प्रयास कभी कभी पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से लिख देता हूं, और समय पर ऐसे लोगों को लिख देता हूं जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, उन्हीं के बारे में बताया जाता, सभी के बारे में नहीं लिखा जाता। ना अपनी मर्जी से मैं लिख सकता हूं, ना अपनी मर्जी से काट सकता हूं, ना राई बढ़ा सकता हूं, ना राई घटा सकता हूं। मात्र उसका मार्गदर्शन करके नाप कर दिया जाता है, उसका मापदंड बता दिया जाता है, उसका विधान बता दिया जाता है, उसका समाधान बता करके मार्गदर्शन कर दिया जाता है। यह दरबार का काम है। आपका काम क्यों बिगड़ रहा है उसका कारण बता दिया जाता है। सफलता कैसे प्राप्त होती, अमुक विषय बता दिया जाता है कि ये कार्य फलाने व्यक्ति को के पास जाने से, फलाने व्यक्ति से समाधान मांगने से आपका काम हो जाएगा। लोग कहते हैं जब राई ना घटे ना राई बढ़े तो हम पंडोकर धाम क्यों आते हैं, क्यों तीर्थों में जाते हैं। हमने कहा जब पता नहीं होता है तो दीवार में लोग सिर मार के रास्ता तलाशते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बस गुरु आचार्यगण आपके भूले हुए, भटके हुए, चिंतन में डूबे हुए, टेंशन में चल रहे लोगों को मार्गदर्शन देकर रास्ता बता देता है कि आपकी मंजिल इतनी किलोमीटर दूरी पर है। जब आप अनजान रोड पर चलते हैं, अपनी गाड़ी से चलते हैं, तो एक रोड का गड़ा हुआ एक मील पत्थर बताता है कि आपका अमुक क्षेत्र इतनी दूरी पर। तो क्या बोलता है, लिख के दिखाता है।
ऐसे ही मैं लिखा हुआ आपको दिखाता हूं कि आपकी मंजिल इतनी दूरी पर। शेष सभी के बारे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, सभी के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी नहीं बोला जा सकता, सभी के बारे में जानने के बाद भी रुका नहीं जा सकता। कई ऐसे विषय हैं कि जानने के बाद बताना पड़ते हैं, कि जानने के बाद नहीं बता सकते, क्योंकि कानून का देश है। और कानून को सबको मानना चाहिए, कानून के संविधान को सभी को मानना चाहिए। कई ऐसे प्रकरण है जो हम जानने के बाद नहीं बता सकते, नहीं तो शासन प्रशासन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। बताओ ये घटना में तुम कब अलग हुए? कई और भी विषय हैं जिनको नहीं बता सकते। तो आप लोगों से मेरा कहने का मतलब है कि ये दरबार मात्र विशेषकर दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट निवारणार्थ, हमारे पंडोकर सरकार के दरबार में 99% मना नहीं बोला जाता। 99%, आप 50% देखना, एक आध किसी को बोला जाता है कि कोई बात नहीं, आप बढ़ा जाओ सफलता में हो, तो भी बढ़ा जाओ सफलता मिल जाएगी। पंडोकर सरकार का दरबार ही तो पूरी दुनिया के एक ऐसा है जहां तुमको मना नहीं करता, आपको हारे हुए व्यक्ति को सहारा देने का काम पंडोकर सरकार करता है, निराश व्यक्ति को हिम्मत देने का काम पंडोकर सरकार करता है, मनोबल बढ़ाने का काम पंडोकर सरकार दरबार करता है। जहां निराश व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीने का सहारा देता है पंडोकर सरकार, जीने की रोशनी देता है पंडोकर सरकार, हिम्मत देता है पंडोकर सरकार दरबार। दरबार में बहुत लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, तो हमने कई बार कहा कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि सब पे चढ़े रहे उतरे ही ना। एक दो माताएं बहनें ऐसी हैं हमारे नजर में हैं, इनके भूत जिंदगी में नहीं उतर सकते क्योंकि वे भूत ही जिंदा हैं। दो तीन भाई भी हमारे नजर में हैं, उनके भूत नहीं भूतनियां चढ़ी हैं, जिंदा चढ़ी हैं। अब घर वालों को बेवकूफ बनाए तो भूत भूतनी उतरने वाले हैं क्या? ये इनको तभी उतर सकते हैं जब भी हमारे पास स्वतंत्र 2-4 घंटे के लिए छोड़ दें कमरे में, और जहां पिठी पे 4 से 10, अब समझ गए ना, ये सबसे विशेष बड़ा मंत्र है। ऐसे भूत मार के आगे भूत भागते हैं, ये कहावत है हमारे क्षेत्र में कि मार के आगे भूत भागते हैं। असली भूत नहीं, कहो भूत लगो तुम दे दे के तुम हारने कही थी मारने से भगत, और बाकी तुम खोपड़ी ही फोड़ डालो। ये नकली भूतों के लिए बात है, जो हमारे विद्वान को शोध है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी ये बातें बताते आए। यदि भूत बाधा है और असली प्रेत बाधा है तो पंडोकर सरकार हनुमान पंचखाड़े में प्रवेश करने मात्र से ही उसी क्षण वो अपनी मुक्ति मांग लेता है कि हमें रामायण करा दो, हमें रामायण सुनवा दो, हमें श्रीमद् भागवत कथा का पुराण सुनवा दो, हमें कन्या भोज करवा दो, या कुछ भी और धर्म। लेकिन एक बोलो महाराज वो हमारा भूत आज तक बोले नहीं रहा, वो हमने तो वहां भूत गूंगा है। जब तक नंबर हमारे पास नहीं आओ, जब तक खूब मटकत रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास नंबर आ गया और फिर मटके तो गाल फोड़ दिया जाता है, पिठी तोड़ दी जाती है। इतने ये मुष्टका रखा है, 2 पिठी में गले पूरा छपता है, बारिंग डल जाती है, शॉर्ट लाइन खुल जाती है। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार में जिन भक्तों के नंबर आते हैं, अपना विषय सुनाना चाहिए कि हम किस विषय से आए। अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहिए, उसकी क्या दिक्कत है बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। चाहे वो पर्ची काटने वाला हो वो भी नहीं पूछता, हमारे द्वारा भी नहीं पूछा जाता, हमारे गाड़ी वाले चालकों के द्वारा भी नहीं पूछते, और कोई भी भक्त से कोई भी जानकारी पहले से नहीं ली जाती है।
जब भी बताता हूं मैं ही बताऊंगा, चाहे बंद कमरे में बताऊं, चाहे दरबार में बताऊं या अन्य किसी स्थान पे बैठे हों, तब भी बताऊंगा, कभी भी बताऊंगा तो मैं पहले लिखता हूं, यह ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति से पहले से कोई जानकारी किसी ने भी ली हो तो कृपया बताना चाहिए कि गुरुजी आपके अमुक व्यक्ति के द्वारा जानकारी ली गई है, फिर आप बता रहे हैं। यह बात दुनिया का कोई नहीं कहेगा। और पंडों का सगा दरबार तो कहता है आने वाले समय में जो नकल करने वाले और ट्रिक के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोगों की शीघ्र जल्दी से जल्दी पोले खुलने वाली है। तो ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, और किसी में दम है तो पंडोकर धाम में आगे पकड़ के दिखाएं। तो मैं पंडोकर सरकार के सामने ही कहता हूं, जैसा तुम्हारा नियम कानून बना होगा वो मैं स्वीकार करूंगा। पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है पंडोकर सरकार दरबार। तो आप लोग दरबार देखें और दरबार के बाद आराम से भोजन प्रसाद ही पाएं और आराम से पूजा पाठ करें। अब तो दरबार 365 दिन का है। शांतिपूर्वक आज दरबार आप लोग देख रहे हैं। चलते हैं दरबार की ओर। ताली बजा करके पंडोकर सरकार की जयकारा बोलिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। आप लोगों का नंबर पुकारना प्रारंभ हो गया है। किसका कैसे नंबर आ रहा है मुझे खुद पता नहीं है। सबसे पहले संजय उत्तम पाटिल है कोई? जल्दी आइए। ये नाम मैंने भोपाल में भी बोला, ये नाम मैंने कल दरबार में भी बोला। ये आज आ रहे हैं। बता होगा कल्याण बोला था ये नाम कि नहीं बोला था? कल पास में आइए, माइक उठाइए, सीधे बैठिए, अंतर को मुंह करिए, इसे टच मत करें। सड़क के आगे आइए। कहां से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में कहां से आए? कलमाड़ी। नंदुरबार जिला। नंदुरबार जिला कलमाड़ी। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं, अपना लड़का एमपीएस का क्लास दिया है। क्या किया? क्लास अपना एग्जाम दिया है जी। तो उसका क्या और सरकारी में नौकरी लगी। उसका नाम क्या है? शुभम। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। शुभम। कहाँ लिखा शुभम? आया है, बोलो। इसमें कहाँ लिखा है? नहीं कि शुभम। छूना नहीं है, दूर से बोलिए। ऊपर से पहली लाइन है, दूसरी है, तीसरी है? दूसरी लिखी है। हाँ। हम लिखा बच्ची की शादी शुभ होगी, शुभम अच्छी लड़की से शादी होगी, सारिका की जॉब होगी और सन 2023, 2024, 2025 तक तत्काल ही परीक्षा में पास होकर सेट हो जाएंगे। आशीर्वाद है। सारिका किसका नाम है? लड़की का। लड़की का गारंटी हमारी सफलता मिलेगी। सारिका की लड़की की शादी और बच्चों की जॉब, परीक्षा में पास होंगे। आशीर्वाद है। सारिका की शादी हो जाएगी जी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और आपको जो राशि लिख रहे हैं ये राशि जमा कर दी नहीं है। और ये ठीक है, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद पीछे लिख दिया है, उपाय भी लिख दिया है। श्री पंडोकर सरकार पे आस्था रखे, सभी कामना पूरी होंगी। आशीर्वाद है। चले जाए। और 5 अमावस्या करनी है। उपाय जो लिखा है उसका लीजिएगा। इसके बाद मुकेश गुप्ता, ये मैं अगले महीना भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। मुकेश गुप्ता आइए। जी बोले, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी बेटी 6 महीना से बीमार है। मैं सब डॉक्टर के पास लेके थक गया, कोई टेस्टिंग में कुछ नहीं आ रहा, तो आपके पास आया हूँ। बेटी आई है? बेटी आई है। बुलाइए उसकी माँ। हाँ आइए। दोनों आ जाइए।
बैठ जाइए। वाह। हमने ये आपके पिताजी का नाम क्या है? सरवन कुमार संघई। आपने किसी को बताया तो नहीं? हमने लिखा सरवन कुमार की पुत्री पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है। मुकेश गुप्ता पति का नाम है, तत्काल लाभ होगा। बच्ची 7 महीने से रोती है, झटके आते हैं और पढ़ाई करने में के दौरान मूर्छित होने की स्थिति बनती है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। पांडुका सरकार की, पांडुका सरकार की। प्रयास करूंगा 99% ये दाग ठीक हो जाएंगे। सरकार की जय। 1% में, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये कुष्ठ नहीं है, ये कोढ़ नहीं है, ये ब्लड में इंफेक्शन होने से रंग बदल रहा है। डॉक्टर ने भी बोला होगा, कुष्ठ में बदबू आती है। ये कुष्ठ नहीं, ये जीवाणु जब अंदर जो कीटाणु हैं जो रूप बदलते हैं तो चमड़ी पे कलर बदलने लगता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की चमड़ी पर सफेद दाग आने लगते हैं, किसी के काले आने लगते हैं, ये एक चमड़ी इंफेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन इसको भी कई लोग कुष्ठ रोग मान लेते हैं। तो भूत बाधा नहीं है, गारंटी हमारी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब आप आए कहां से? मैं एक खाली कागज ले रहा हूं, मैं इस पे, आप कहां से? हमारे से बोलिए। नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं? हाँ जी। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लिख रहा हूं, वो सही हो तो बताना। ठीक है गुरुजी। आपके पास नेपाल की करेंसी है क्या? है गुरुजी। है गुरुजी। क्योंकि आप नेपाल के तो होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक नंबर लिख रहे हैं। देखो, किसी नोट में 808 है, जो डा ग्रुप 66 नंबर का नोट है। डा ग्रुप का हिंदी में डा का 66 में लास्ट अंक 808 है। मिलाइए, किसी में हो तो निकाल के देखो बाहर। है गुरुजी। कहां है? देखो, नेपाली अक्षर में लिखा हुआ 808। 800 वहां दिखाइए, यहीं से दिखाइए। अब सोचो, जब तुम्हारे जेब में, तुम्हारे पास करेंसी नेपाल की नोट के अंक लिखना, पढ़े लिखे और नेपाल वालों के लिए तो सोच का विषय है कैसे, और तुम्हारे पिता का नाम जानना कैसे। सकते तो आपका शरण में आते नहीं गुरुजी। आप तत्काल में नीचे जाइए, आप किसी भी मन के व्यक्ति से एक नोट लेके आइए, जाओ लेके आओ, फिर वापस करवा देंगे, चिंता मत करना, जाओ लेके आओ। और बेटा आप देख लो, ये लेन जा रहे हैं, ये नोट के अलावा दूसरा नहीं जा पाएंगे। जिससे लेना हो वो नोट एक निकालेंगे, वो नहीं देंगे पहला वाला, दूसरा देंगे, पता है यार। आप इनके परिचित हैं? ओ क्या बात है। बैठ जाइए और मिला लीजिए कि ये लिखा है। खोलो उसको। 500 का दिया है, बड़े समझदार आदमी है। लेकिन देखो, जहां में लास्ट में 700 होगा, लास्ट में 700 होगा, 500 का नोट होगा, और आपका ब्लड ग्रुप AB+ होगा। जय जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो, है कि नहीं? समझ में आया? और आपका ब्लड ग्रुप AB+ है। माइक से बोलो हाँ या ना। AB+ है मेरा ब्लड ग्रुप, AB+। ये पढ़े लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए कदापि नहीं है। क्योंकि अनपढ़ लोग तो पहले से ही भगवान के हैं, जो कहते हैं जो हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लोग, कुछ लोग कहते हैं ये सब बेवकूफ हैं, तो हम कहते हैं तो बेवकूफ तो मुझे तो बना के दिखा दो। बताओ, वो भैया दाढ़ी वाले तो निकाल रहे थे, उनसे क्यों नहीं लिया आपने इनसे क्यों लिया? यही तो बात है। आप लोगे भी उन्हीं से, दोगे भी उन्हीं को जिसको मैं चाहता हूं, और हमारी पहले से सेटिंग हो, उसी से तो ले पाओगे। और लोगे कैसे, ये तो वो बताएंगे। हमने कहा था उनसे परसों कि एक 500 की नोट की कहेंगे तो तुम दे देना किसी को, कहा था भैया। खड़े होके बोलो।
हमने कहा था आपसे परसों दे देना इनको, नेपाल वालों को, तो फिर तुमने इनको क्यों दिया? बेचारा दाढ़ी वाला दे रहा था, तुमने क्यों ठोस दिया बीच में? सरकार की कृपा मानते हो? बोलो पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या मुझे एक छोटी भाई भी चाहिए। भाई हो जाएगा, बड़ा भाई मैं बन जाऊंगा आपका। फिर क्या चाहिए? ठीक है, ये तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। चिंता मत करो। एक बार नेपाल आइए आप। दरबार होगा कभी तो आएंगे, बाकी पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि पंडोकर धाम उन्नाव बालाजी का ही जो विग्रह स्वरूप है, काशी और नेपाल में यही का अंश वहां पर स्थापित है। उन्नाव बालाजी का और पंडोकर धाम का, काशी में और नेपाल में पशुपतिनाथ जी का, ऐसा जन स्रोती के आधार पर मैं बोल रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। क्योंकि जब मुगल काल चल रहा था, यहां मूर्तियां खंडित की जा रही थी, उसी दौरान पुजारियों ने संपर्क साध करके तीर्थ ना हो, तो उस अवस्था में जैसे अभी भी कुछ आताताई हैं जो आए दिन रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भगवान को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे ही तथाकथित लोगों के कारण पूर्व में भी जब ऐसा आक्रमण हुआ तो हमारे महापुरुषों ने सुरक्षा की दृष्टि से कई मंदिरों को शिफ्ट किया। जैसे कि अयोध्या में भी रामलला सरकार सरजूजी में डुबा दिए थे, विसर्जन कर दिया था, स्थान दे दिया था। जो हमारी कुंवर गणेशी बाई को ओरछा में, उनके साथ वही मूर्तियां ओरछा में आ गई, जब से अयोध्या मिनी अयोध्या ओरछा धाम हो गया। इसलिए मिनी अयोध्या बोली जाती बुंदेलखंड में ओरछा, और पंडोकर धाम भी उसी श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि ये राजा मृत की तपस्या स्थली है, राम जी के पूर्वजों की तपस्या स्थली है, यज्ञ की तपभूमि है, और पांडवों के द्वापर में अज्ञातवास में यहां 5 दिन के समय बिताया था। इसलिए पांडोथल पंडोकर नाम से अपभ्रंश होते हुए पंडोकर बना, और पंडोकर से आज पंडोकर सरकार और धाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं। जय श्री राम। ठीक है भैया, और ये भंडारा आपका शीघ्र होगा, और आज से हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा। कल ही कर लेते गुरु हाँ, माइक से बोलो। कल ही कर लेंगे गुरु जी आप लोग का भंडारा। पैसा ही नहीं है ही नहीं है। पता नहीं गुरु जी। एटीएम चलाते हो? हाँ, चलाते हाँ? हैं, चलाते हैं। तो एटीएम चला लो, 44 38 32 00 00 0 12 308 से निकाल लो पैसा। आपका एटीएम जो होता है ना, उसका नंबर है 44 38 32 00 00 01 2308। पक्का 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत चलाते हो आप तो, इतने चलाते हो? अच्छा दिखाओ सामने। अब पढ़े लिखे लोग तो मानेंगे कि जबरदस्ती मानेंगे? बोलो मानो। ये क्या, माइक से बोलो, क्या बोला? कुछ ऐसा शब्द बोला, बड़ा खतरनाक बोला। जरूर मानेंगे, जख मार के मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरु दरबार में बैठे हैं, लेकिन पंडों का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बाकी के समस्या पीछे दर्ज है, श्री पंडों का मनोकामना पूरी करेंगे। शेष पर्चा इसलिए नहीं दिए क्योंकि विवाद की स्थिति कौन लेगा। हमें विवाद नहीं कराना है, हमें आपको सुरक्षित रखना है। आशीर्वाद है। मैंने करने वाले का भी नाम लिखा था, इसलिए दूंगा नहीं। बता दूं? अगली बार बता देंगे, अगली बार बता देंगे। अपनी बेटी को बताएंगे, पक्की बात। गुरु जी ये पढ़ेगी ना? पढ़ेगी, कढ़ेगी, नौकरी वोकरी सब करेगी, जैसा चाहो उसे करेंगे। आप चाहो घरे के लिए तो घरे बनी रहेगी। चलो जाओ, आशीर्वाद। भागो। भंडारा आप राशि जो है वहां सोनू जी के यहाँ पास जमा करा दीजिएगा। ठीक है। जय जय श्री राम। यह सामग्री देना चाहते भंडारी को सामग्री भी दे सकते हैं। लड़कियां पैर नहीं छूते। भैया हमारे पास तो यही तरीका है दान लेने का, और यही तरीका है बताने का, क्योंकि मैं बेवकूफ बना के तो ले नहीं सकता, और किसी से किसी भी बहाने नहीं ले सकता। हमारा तो एक ही तरीका है
कि भक्तों को ही समस्या बताते हैं, उन्हीं का समाधान बताते हैं और उन्हीं से अर्थ लेकर समाधान की व्यवस्थाएं तीर्थ स्थल की बनाते हैं, क्योंकि अर्थ के बगैर कोई व्यवस्था नहीं बनती है। यदि किसी को लगता है कि गुरु जी पैसा लेते हैं, तो भैया लेते हैं, लेकिन बेवकूफ तो नहीं बनाते ना। आप कई जगह जाते हो, बोले महाराज तुम्हारे यहां पैसा लगता है, इनके यहां नहीं लगता है, तो हमने बताओ तुम्हारे काऊ के पास पर्चा मिले आज तक? जब तक नहीं मिला, जब तक तुम्हारी जानकारी नहीं मिल जाए बाबा को, दाएं बाएं आगे पीछे जानकारी मिल जाती है, उसके बाद फिर बाबा जी बड़े चमत्कार दर्शाते हैं। यहां तो ये तय है कि 1 रुपए की टोकन कटा है, नंबर आएगा, लेकिन तुम घर चले जाओ 2 महीना 3 महीने 4 महीने में तुम्हारा नंबर तय है और आपकी समस्या सॉलेट मिलेगी, ये गारंटी देता हूं, उसका समाधान भी हो जाएगा। यहां जितने बैठे लोग हैं सबके पास पर्चा मिलता है। अब जिसके भाग्य में नहीं, वो सोचता है कि आज ही मिल जाए, तो संभव नहीं। फिर उसके नाम तो एक ही है कि बड़ा सा टोकन कटवा लो, फटाक से मिल जाएगा। क्योंकि इसलिए बड़ा शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि बड़े ही दान से ही तो बड़ी व्यवस्था होती है। 1 रुपया से कैसे होगा? होता है, धीरे धीरे होता है। वो 1 रुपया लाखों करोड़ों के बराबर है, लेकिन वो ज्यादा जल्दी होता है, उससे जल्दी काम होता है। और जिसने दिया होगा वो जानता, और जिसने लिया होगा वो जानता। ये तो मैंने अपने ब्रेन को खुश करने के लिए और आप लोगों को चेतावनी के लिए ये बात कही है। हमारे लिए तो सब पैसे वाले हैं, सब गरीब हैं, सब अमीर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना कोई जाति का है ना कुजाति का है। यहां सब परमात्मा श्री राम जी के हैं। इसलिए राम राज की स्थापना के लिए मांग की जाती है, और यहां से कहा जाता है कि सब राममयी हो, सनातनमयी हो। हमारा पूर्व धर्म, आदिकाल से यह धर्म सनातन धर्म है, और सनातन ही सनातन धर्म है, और हर युग का सनातन धर्म ही मूल धर्म है। इसलिए कहते राम राज की स्थापना हो। यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। ये ऋषियों की भूमि पर राम राज की स्थापना होनी चाहिए, राम राज की तरह रहना चाहिए। सब भाईचारे से रहें, सब छुआछूत को मिटाएं, लेकिन जैसा जो व्यक्ति का ज्ञान होगा वही श्रेष्ठ होगा, जो ज्ञान से शून्य होगा वही शूद्र होगा, क्षुद्र होगा। बाकी के भगवान के यहां तो कोई जाति नहीं होती। भगवान के यहां मात्र कर्म देखा जाता है। इसका कर्म क्या है? झूठ बोलने वाला तो नहीं है, तस्करी तो नहीं है, चोर तो नहीं है, इस पर वैसे ध्यान रहता है, उसको भी सुधारा जाता है, न्याय संगतकार होता है। इसी का नाम है राम राज। उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, उसको सुधारा जाता है। इसलिए हमने मांग की है राम राज की स्थापना हो। और पूरे देशवासियों से भी कहना चाहते हैं, भारत भूमि आदिकाल से ही, ये आर्यावर्त भूमि, ये भारत भूमि पहले ही से हिंद से स्थापित है, तो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र तो है ही, राम राज की स्थापना हो, ये मूल है। बोलिए पंडोकर सरकार की जयकारा, बोलिए राम राज की स्थापना हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, सत सनातन धर्म की, गौ माता की, पंडोकर सरकार की, जय जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। गुड़िया देवी पति इत्रुबारू, जल्दी फटाफट आ जाए कोई है तो। और वो 500 का नोट मिल गया। नुकसान नहीं करने देता मैं, किसी को अलाल नहीं बनाता हूं कि भैया आप इनको खर्च के लिए मदद कर दो। कर्म करो, हमें कौन फोटो खिंचवाना है? हाँ भैया जाके मदद कर दो, दे दो सब लोग 500 रुपया, कौन देगा? ये हम अलाल नहीं बनाते, नहीं तो हर आदमी की मदद करेंगे, हर आदमी कहेगा भाई साहब हमें दे दो। आ जाए, एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आइए, चाहे आप आओ चाहे आप आइए। चलिए आप पीछे बैठिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलो बैठो। कहां से आए हो? बिहार से।
माइक से बोलो। बिहार से। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी है सर कि दारू वारू पी लेते हैं। कौन? मैं। शहबाज। और बिना पिए नहीं रहा जाता है। हाँ? पी लेता है तो दिमाग खराब हो जाता है। पी लेते तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं समझ में आता है कुछ हुआ। और तो पिया ही मत करो फिर, तुम्हें ये पता है तो। बिना पिए रह ही नहीं जाता। बगैर पिए नहीं रह सकते। तो मेरे पास रहो, मैं सुबह सुबह आपको बढ़िया दारू दूंगा। ना हमको छोड़ना है, हम मन से कह रहे हैं छोड़ने के। हाँ? छोड़ना है हमको। छोड़ना है कि राम रहीम के पास जाना है? मैं राम रहीम के पास नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाना है? बढ़िया अपना बढ़िया से पढ़िए। नंद रिंकी की शादी शुभ होगी, यानी कि आपकी बहन। जी। आपके भाई सोनू रविंद्र की भी शादी और बच्चों की शादी शुभ होगी और उत्तर में होगी। गोलू और तनु की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, जॉब होगी और आपकी मदरा शराब छूटेगी। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखो, आपके संपूर्ण काम होंगे। तत्काल प्रभाव से आपकी पत्नी और आपका सबका भूत प्रेत भाग जाएंगे। नियम से पाठ जाप करो, आशीर्वाद है। प्रहलाद मीणा पिता सुखदेव। फटाफट जल्दी जल्दी आइए, विलंब मत करिए। आइए और पास में आइए। कहां से आए हो? राजस्थान से हम। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या सर 5% लेके आए हो। 5? कह रहे समस्या तो है लेकिन 5 लिख के ले आए। लिख के ले आए, दिमाग में ले आए? लिख के लाए। दिखाओ 5 कहां है। बड़े अंदर रखे तुम छुपा के, वहां दिखा दो कैमरे पे। वाह, लिखे तो नंबर तो डरे नहीं कि अच्छा डरे 5, ठीक है। हमने ये लिखा सुने। मनीषा पूजा कुमारी की शादी उत्तर दिशा में होगी, जॉब होगी, है ना, और एक की होगी, केस पक्ष में होगा। प्रहलाद मीणा पिता सुखदेव आदि के प्रकरण केस अपील में जीत होगी, घर में सुख शांति होगी। आशीर्वाद है। सभी प्रश्न तो नहीं लिखे जा सकते, लेकिन जो आपका लिखा है इससे मिलते जुलते हैं और तत्काल 100% सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। बच्चों की शादी के लिए नाम बता दो। क्या उठान जाना दामाद को? का पकड़ो उसको, क्या नाम बता दो। लेकिन हाँ, हो जाएगी। आशीर्वाद। कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, इससे क्राइम बढ़ता है। खड़े होइए। बिहार में तो पता लग जाए कि इस लड़का की IAS है तो उठा के जबरदस्ती शादी करा देते, कई जगह देखा है। खड़े होइए। एक चीज और, मेरे को घर में कोई आत्मा भटकती है क्या? आज से बंद हो जाएगी। जाओ, भगो, खड़े हो। तत्काल लाभ से ही। जगदीश कुमार, जगदीश प्रसाद या जगदीश कुमार, इस नाम से कोई मिलता जुलता कोई व्यक्ति है जिसका नाम जगदीश हो? आ जाइए, आ जाइए। जब कोई नहीं है तो फिर तुम ही आ जाओ। एक व्यक्ति आएगा। एक बोलिए पंडोगर सरकार की। जल्दी आए, विलंब मत करें। बैठ जाइए, यहां आइए और पास में आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आते थे? महाराज जी हम टिकरी मऊरानीपुर झांसी से आए। जाति ब्राह्मण? कौन जाति के आप? हम रविदास चमार जाति अहवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई जाति आती नहीं होती है, ये तो पहचान है। क्या समस्या लेके आए हो? महाराज जी जो है हैं तो 10 साल से परेशान, लेकिन 1 साल से इतने परेशान है कि कोई हमसे कज्जी नहीं आई कि देख परेशान। चलो, हमने लिखा पढ़। स्त्री गुड्डी पर 1 साल से प्रेत बाधा है, काल का चौंखू है, चक्कर है, कर्ज ज्यादा हो गया है, करीबन 10 लाख रुपए का कर्ज है। समाधान होगा। आशीर्वाद है। कितने का कर्ज है? करीबन 10 लाख रुपए का। महाराज 1 साल से रोजाना कोई भर रहा है। जाओ, हमारी गारंटी है तुम्हारा कर्ज खत्म होगा। 10 लाख का जो कर्ज है चुकता होगा धीरे धीरे। आपके काम के रास्ते स्रोत बनेंगे।
दूसरा मकान भी, मकान विक्रय करके दूसरा मकान बनेगा, आशीर्वाद है। एक मकान बेचना भी चाहते हो? हाँ महाराज जी, राइट, राइट। जाओ आज से आज। महाराज जो है जे ने 1 साल से खूब भर रहा हो। अरे तो जाओ भाई, तुम्हारी पत्नी को और तुमको बच्चों को वहाँ पूरे 11 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। आज के बाद तुम्हारी पत्नी पे कभी भूत बाधा नहीं आएगी, लेकिन 3 दिन जरूर भूत बाधा खेलेगी। शनिवार, मंगलवार और सोमवार 3 बार पेशी आएगी और 11 दिन में हमारी गारंटी है जीवन पर्यंत के लिए खत्म। महाराज जी कहाँ से आ गई ये काल का? अरे आ गई तुम्हें ठीक होने के, हमें खिलवा दे। महाराज जो है 1 साल से बिरावा खेल रही रोजी ना। बेटा खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, तेजी से हट, फुल तेजी से। ऐसा ही होत, रोज खेलती महाराज जी तो। ऐसा ही होत कि नहीं? हाँ रोज खेलती। आप शांत हो जा, शांत बैठ। बताने का चुका, आप पंडोगर धाम में आ गई है। हनुमान जी को प्रणाम कर, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब देख लो, 2 बार महाराज बागेश्वर हो आए, हैं? 2 बार बागेश्वर हो आए। अच्छा अच्छा, छतरपुर, झांसी जिला, टीकमगढ़ जिला हम नहीं जानते, फैला हमने। हम नहीं जानत, हम तो पंडोगर धाम जाना था। ए शांत हो जा रे, बैठ जा। 4 तारीख का महाराज रसीद कटाई दी जब से। बोलिए पंडोगर सरकार की। इसको फांसी लगा करके यहां बमूल पर टांग दिया जाए। तत्काल ले जा, चल चल हनुमान पंच अखाड़े पे। बेटा इसको ले जाओ बस, अब ये जाएगी सीधे, दौड़ के जाएगी ये। लो, हनुमान जी कृपा करेंगे, 11 दिन रुकना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी और 2 घंटे से पेशी चलेगी, क्योंकि ये चौमकू कालका है, करी वही है। हम नाम बता देंगे बाद में। नाम बताओ महाराज। आओ, कालका है, चौमकू करी वही है। करी है महाराज। आओ, तो महाराज जी को नाव ले तो वही ने कह दो कि वो ने कह दो जी को जे नाव ले रही 1 साल से। नाम बता दें हम? हाँ महाराज, वो महाराज हम तो महाराज सब यहाँ हुआ है। ले आओ, लिखे दे, ले आओ। हम तो महाराज सब जगह हुआ, कौन नहीं बता पाओ ना। अरे हम बता रहे तुम्हें, पुण्य करो, कहां से जहां पे लिखे दे लो। 3 जिला छान लिया महाराज हमने। तुम जिला गए हो, पंडोखर नहीं आए हो। 4 तारीख से महाराज राहत है जब से ते आए। आओ, का नाम बताऊ जो? गुड्डी, इनको नाम नहीं, गुड्डी। जिनने करो है, आप ही बता रहे पहले महाराज। आप बता दो, उसे देख लो। महाराज हमें तो पता ही है, बताओ मेरे को नाव को। काम नाम जी बताओ, सब लोग देखे संसार में। महाराज सबके कान तो खुल जाओ, सब हमें हाल कह देते। नहीं, पहले बताओ। महाराज जो है सो, हाँ बोलो बोलो। महाराज आप बता दो, सब हमें हाल कह देते जे जे कतरे के नहीं कतरे। आप बता दो, स्वयं बता दें, एक एक्स्ट्रा बता दें। और महाराज जो है आप ही बता दो, हम कह देते जैसे। अच्छा, दुश्मनी हमारी कर रहे हो जी चतुराई ज्यादा नहीं करने। महाराज 3 जिला छान लाए। आओ तो नाम बताओ, फिर हम बता दें जो सही है क्या गलत। महाराज हमारी न मानीजे। हम तो पर्चा दिखा देना संसार को। महाराज जी हमारी न मानीजे, क्या तुम्हें ने बताओ तो पंडो खाए पहले ना हो, महाराज ने बाद में बताओ तो जब जी हमने तुम्हारी ने दद्दा ने बताएगा जी, हमें जो खेल ले लो। मैं अब यार खिलवा बकरवा दूं तो सबके सामने कान खुल जाए। वो क्या महाराज जो है ये जाने करो। भैया एक सुनो, ये जो माता जी बैठी है, ये चश्मा वाली के पीछे वाली, खड़े हो के आओ आप आओ। चश्मा वाली आ जाओ, चक्कू आ जाओ। एक माता जी आ जाओ जो पढ़ी लिखी हूं। अरे जल्दी आ जाओ भाई, क्यों विलंब कर रहे हो? डरो मत, भूत नहीं चढ़ेगा ऊपर। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ लो, जो पर्चा पकड़ो और पढ़ के बताओ जो मैं कहा लिखो। और तुम पहले बोल, तब जो पर्चा पढ़े, तब पढ़ क्यों जाए। हाँ भैया जल्दी बताइए, विलंब मत करिए, बताओ। ये पकड़ो हाथ में, बताओ माता जी। पहले आप बोलो तब बताएं भी। पकड़ो उसको। तो अक्षर भी नहीं जानती मारे तो जाओ। हाँ तो तुम आओ, आज मोड़ा आ जाए। चल जो खड़ो हो जल्दी हाथ रोके। हाँ बताओ बताओ। महाराज अगर हम बताएं दे सो जा कने गांव कने खा हमारे कहां। तुम्हारा दद्दा ने लिख दाओ का जामे का क्या जो है तुमने पहले नहीं नाम ले बता, दो। नहीं बता दो, फाड़ दे उसको। तो महाराज जी जो है जो कुएं को नाम बताती, हैं? कुएं नाम बताओ। पूरे को है भाई, तो पढ़ना लो। आपने मुझे नहीं था, मैं लिख के दे चुका हूं, दुनिया देख रही है। देखो, स्त्री गुड्डी पर हाँ।
एक सवा एक सवा साल साल से पेट वादा है काल का चौमकू चौमकू का चक्कर कोरू या कोकू के द्वारा किया गया है। कुएं को नाम ले दो महाराज जी, कुएं कू की बात एक ही चीज है। कुएं को नाम ले दो। लिखा है बेटा कि नहीं? जी लिखा है। महाराज पूर्वक है, परेशान है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जाओ आज से ये कूके या कूड़े हाँ नहीं रहेंगे, आशीर्वाद है। जिसने कराया है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनने कराया है, लेकिन ये बाधा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। बस तो महाराज अब आपके चयन में आ गए हम तो। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलो जाइए, चलो ले जाओ हनुमान पंच खड़े में। और जो वहां कपड़े अपड़े फारे तो पकड़ लियो, कपड़े अपड़े फारे या उतारे तो पकड़ लियो, बेहोश होके जे यहां से। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद शुक्राम, शुक्राम पिता का नाम मांगीलाल। जल्दी आइए दादा। टांग के ले जाओ, वे बेहोश हो गई वहां है, काटा कूटी कर रहे हैं, ध्यान रखनी। टांग के ले जाओ उनको, और ध्यान रखना कपड़ा बड़ा उतारेंगी बाहर तो जो पकड़ लेना, मर्यादा में रखना, नहीं बाद में कहो। टांग के ले जाओ खचोर के, बेहोश अवस्था में जाएंगी वो। हमने कहा कि टंग के जाएंगी, हो रही वो स्थिति। पास में आइए, आओ माइक उठाओ। दादा कहां से आए हो? माइक से बोलो। जोधपुर राजस्थान। कहा नाम है तुम्हारा? शुक्राम। पिता का नाम क्या है? मांगीलाल जी। क्या समस्या लेके आए हो? बच्चा ना कैंसर है। बच्चे को कैंसर है, बच्चा आया है क्या? हाँ सर। क्या नाम उसका? गणपत। नाम सुखराम, पिता का नाम मांगीलाल है। बालक गणपत राम जी को गंभीर कैंसर है, रोग है, इलाज लेना होगा, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। पुनः पुनः दिवेश की स्त्री, पुनः शादी होगी, पहली पत्नी नहीं आएगी, आशीर्वाद है। अब ये और घर में लकड़े बहुत ज्यादा। आज के बाद दिक्कत नहीं रहेगी। हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसमें एक उपाय लिख रहे हैं, उसको वहां करवा लीजिएगा सोनमा जी से पूछ के, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। लीजिए जाइए। कमला देवी, कमला देवी कोई है? पति का नाम पुत्तू या पित्ती, पुत्ती हो, कोई हो जाएगी। बैठ जाइए, माइक उठाइए। कहां से आई मैया? हरदोई से। पास में आओ। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बोलो। सर घर में बहुत परेशानी, सबको मानसिक डिस्टर्ब बना कौन देता। क्या नाम है? किस किस को परेशानी? नाम बताओगे आपके? अमर सिंह। ठीक है। अखिलेश जी। पूजा जी। अनीता जी। और हमारा नाम है कमला देवी पुतुल। अब हमने इतना तो नहीं लिखा, लेकिन मिलता जुलता लिखा है, पढ़िए। अजीत, अनीता, तलाक 99-101%, पुनः शादी होगी, पागल टाइप रहती है, चौकी रखी गई है, गुरु कृपा होगी, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपने जो और नाम बोले तो वो नहीं लिखे, लेकिन हाँ मिलता जुलता है। और आपके अजीत किसका नाम है? दमाद का। अनीता किसका नाम है? अनीता लड़की का। और दामाद का क्या नाम है? अजीत। मिल गया ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, संपूर्ण प्रेत बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद। जी अच्छा हो जाए, हमारा घर पर सब आशीर्वाद बना रहा है। ली चलो खड़े हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद राजकुमारी विश्वकर्मा, राजकुमारी विश्वकर्मा जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। भाई जल्दी जल्दी आते जाए, विलंब मत करें।
पास में आए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहाँ आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई मैया? ललितपुर बागा भावनी, ललितपुर से आए बागा भावनी। कहाँ समस्या लेके आई बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। पति को कौन कुआ में मार के डाल दिया तो पता नहीं पड़ा, बच्चा को कौन मार। समझ नहीं आया आप क्या बोल रही हैं, अच्छे से बोलो, क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं कि पति को 6-7 साल हो गई, कौन कुआ में मार के डाल दिया। हमने की अच्छा, कुआं में मार के डालता है पति को, क्यों? पता नहीं पड़ा। और कुछ बात तो नहीं है? बड़े बच्चा को 19-20 साल को बच्चा को कौन उपाय मार के डागा जेठ में दरवाजे। आपके बच्चा को भी मार दे, कुआं में डाल दे? अब आदमी को कुआ में मार दिया, बच्चा को घर पटक दिया। अब 2 साल है नहीं भाई, 1.5 साल। तो भूत बाधा से के काट पीट के डाल दो? ऐसे कटोड़ो तो गलो कटो तो जहाँ ये लिखा पढ़ो। अब पढ़ लिखी हो? अब नहीं पढ़े महाराज। अब हमने लिखा है पुष्पेंद्र को मारकर डाल दिया गया, द्वारे पर डला प्राप्त हुआ होगा, पति घनश्याम कुआं में डले मिले होंगे, घर में प्रेत बाधा का कारण है, आपके शत्रु आपके नजदीक जीते हैं, समय आने पर बता दिया जाएगा, रहस्य खुलेगा, पुलिस को ये सुराग प्राप्त होंगे, स्वतः ही किसी कांड में रहस्य खुलेगा। वैसे शत्रुवाद की जानकारियां आप लोगों को हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। यदि आपकी FIR होगी तो इसमें अपने श्रीमान कप्तान साहब को बताएं, यदि वो विश्वास रखते हो, श्रद्धा रखते हो तो यहाँ पर आए, इसमें हम कुछ मार्गदर्शन कर देंगे और पुलिस स्वतः ही अपनी विवेचना करेगी। तो जो हम बताएंगे मिलता जुलता 19-20 के फर्क से रहस्य खुलेगा। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपके घर में प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, किया गया है, तत्काल ही प्रभाव से लाभ होगा। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है, इस विधि को नियम से करें। चले जाइए, चलो लाभ हो जाए, खड़े हो जाओ। अरे आप ठीक हो जाए, 5 अमावस्या तो करो। अरे हम नहीं कहें कि ऐसे ही रोवे, तुम रो नहीं पूछ रहे, परमात्मा दंड देता है, हम किसी को दंड नहीं देते। हम कौन होते कहने वाले? तो तुम भी अब न्याय तुम ही कर ले हो तो परमात्मा क्यों आपका फेवर करेगा? जिसने जो किया है उसको दंड तो मिलेगा ही, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। आप तो भगवान को भजो बस। रामजी तिवारी, रामजी तिवारी है कोई? जल्दी दोनों आ जाओ, आ जान दो, आ जान दो, आ जान दो, बच्चा है छोटे तो। बस बस खुश रहो, खुश रहो। यहाँ बैठो, तुम पास में आओ। हाँ माइक उठाइए। कहाँ से आए भैया? इंदरगढ़ से। इंदरगढ़ से आए तो सबसे पहले अपनी जेब में से एक 500 का नोट निकालो, क्योंकि आप परीक्षार्थ क्षेत्रीय हैं तो पहले धमाका लो यहां से। आप बता सकते हो जो नोट निकाला इसका नंबर क्या है? माइक से बोलो। नहीं बता। क्यों नहीं बता पाओगे? तुम्हारे नोट तुम्हारे जेब के, क्यों नहीं बता पाओगे? जानते ही नहीं सर। तो निकालो कोई भी, जो पंडों का सरकार है, कहीं से भी निकालो, खोल लो, का नंबर है? आप बता सकते हो बेटा क्या नंबर है? बोलो बोलो। नहीं बता सकते हो? हमने इसमें लिखा है 98 लास्ट में अंक होगा, लास्ट में 8 होगा। देखो है, देखो क्या है जी, देखो 98। क्या बात है, पढ़े लिखे हो? आप बता दो कैसे लिखा है, तुम्हें बता दो ऐसे कोई? नहीं बता। बोलो। तो ये है पंडों का सरकार, क्योंकि तुम इंदरगढ़ से आए हो तो पहले पकड़ो धमाका और फिर बात करो। बात यह है, और आप 100 का भी निकाल सकते थे, यही क्यों निकाला? पंडोकर सरकार की कृपा है। तो ठीक है, बोलो क्या पूछना चाहते हो? सर ये पूछना चाह रहे, सॉरी। हाँ बोलो बोलो, सर ही है, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी हम गुरु जी से लगते ही नहीं है कि हाँ, गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं। खराब है, अब पता नहीं कि बीमार है या कुछ चक्कर है। क्या है इनको? 8 तारीख से इनकी तबीयत खराब रह रही है। पढ़िए। CM राइस में बालक पढ़ता है, घबराहट होती है, प्रेत बाधा है, मकान के सामने परीत का स्थान है, और आप इस बच्चे के ऊपर 5 शक्तियां हैं, और इसके जेब में 5398 नंबर का 500 का नोट है। मतलब आपके पास में बात तो वही है। कितना है उसको देखो,
53 98। तो 4 अंक लिखे ना आपने, तो आप बिल्कुल ठीक है। और आप कह रहे हैं बीमारी है कि भूत बाधा है, क्या है पता नहीं है। सर को पीछे, माइक नीचे रखो बेटा, इसको आओ, यहाँ आओ, आंखें बंद कर बेटा, ऐसे बैठ बेटा, ऐसे बैठ, ऐसे बैठ, ऐसे, हाँ आंखें बंद कर। 1 2 3 कीकते चिल्लाते हुए रोते हुए, फुल तेजी से, एकदम तेजी से। देख लो ये बीमारी होती है इसको। माइक लगाओ उसके मुंह पे। आप बोलो उसको, क्या बोलोगे? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तड़पने दो उसको तेजी से, और तड़पने दो उसको, सांस रोक दो, धड़कन रोक दो उसकी तेजी से। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना बेहोश। सुन, ऐसा ही होता है। तेजी से वापस 1 2 3 कीकते चिल्लाते हुए, दर्द होने दो उसको, फुल तेजी से इसकी मार लगाओ दोहरा, इस शक्ति की पुनः दर्द की पीड़ा कर दो। ऐसे ही सुन हो जाता है। चलो बेटा होश में बैठ, उठ के बैठ। आप बेटा रो मत बेटा, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। फिर पुनः तेजी से, और तेजी से। पूरे संसार के लोग इस आवाज को सुने। और तेजी से, फुल तेजी से। आवाज निकलने लगे तेजी से, सब लोग सुने माइक के माध्यम से। माइक लगाओ उसके ऊपर तेजी से। अब सोच लो ये बच्चा है, कितने साल का है ये? 10-11 साल का है। जाओ इस बच्चे को आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रामधुन लाना पड़ेगी। बोलो ले आओगे तो मैं ठीक कर देता हूं, नहीं ले आओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलो क्या करोगे? नहीं ले आएंगे। माइक से बोलो। लाएंगे। शांत, जाओ बेटा मस्त। अब दगाओ मुंह से। कोई आवाज आ रही क्या? देखो क्या नाम बेटा आपका? आदित्य। पापा का नाम क्या है? रामेश्वर। मम्मी का? कानिंद्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। 3rd में। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, आज की बात दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है। महाराज जी रामधुन मतलब कैसे लाना है ये हमें जानकारी। वो सोनूबा जी बता देंगे। अमावस्या पर 251 भक्तों के साथ गाड़ी बस में लेके आए, पंडोखर धाम मौजे से पैदल यात्रा करें। जाओ, जीवन पर्यंत इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, और इसको याददाश्त अच्छी रहेगी, खूब पढ़ेगा लिखेगा, और जो मन में जो इसकी आवाजें निकलती हैं, जो दर्द होता है, कष्ट होता है, आज के बाद नहीं होगा। बस होश रहेगा कि हमें कुछ होता था लेकिन होगा कुछ नहीं, आशीर्वाद है। और आप संकल्प लेने के लिए मना करेंगे तो जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, दिक्कत होगी, और फिर दुनिया में कहीं भी ठीक हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो जाए। चलो बेटा खड़े हो मस्त। आज से हनुमान पंच खड़े ले जाओ। जाओ थोड़े बहुत कम लोग जैसे आपका। हाँ कर लेना। बढ़िया बोलते बोलते सीताराम सीताराम बोल के आना है, और इसकी एक पर्ची कटवा लेना 100 रुपए वाली। चलो जाओ। सक्षम हो तो अर्जी सही कटवा लेना, नहीं हो तो 100 रुपए वाली कटवा लेना, 10 रुपए वाली कटवा लेना। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद अथर्व का भाग्य के लिए कोई आया हो तो खड़े हो जाए। अथर्व के भाग्य के विषय में कोई आया हो। अथर्व नाम के व्यक्ति के विषय में कोई आया हो। इसके बाद नक्षत्र या नक्षत्र हो, कोई हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ जाए। साहू जल्दी आइए।
जल्दी आइए। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आए। कहां से आया दादा? माइक से, इससे टच मत करिए। यहाँ आइए। इससे टच मत करें, अंतरमो करके बैठे। अंतरमो करिए। आओ, कहां से आए हो? गोंडा से। क्या समस्या लेके आए हो? घर परिवार पूरा परेशान है। पढ़िए। प्रिमिला सुनीता, प्रिमिला और अनीता सुनीता, नीलू सुचेता विजेता पूरन नीलम चौधरी पर प्रेत बाधा है। घर में सुख शांति होगी, घर का उत्थान होगा, घर में एकता होगी, एक उठता है एक गिरता है, संपूर्ण लोग स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, आशीर्वाद है। ये बच्चियों के नाम क्या है आपके? कितनी संतान है आपके? 8 है। नाम बोलिए। सुचेता, सुनीता, अनीता, विजेता, नीलू, नीलम, चौधरी, पूरन। आपके नाती आती है कि नहीं? हाँ। उनकी भी समस्या हल होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, जगाजग आशीर्वाद है। और आज से ही चकाचक हो जाएगा, आशीर्वाद है। जाइए, माइक नीचे रख दो। आप घर के बारे में नहीं बताए? आज से ही तुम्हारे घर की बाधा खत्म, चकाचक। मनोज कुमार पिता दिलबाग। अरे 12 नंबर आगा भैया। मनोज कुमार पिता दिलबाग। बैठ जाओ सब। पास में आइए। क्या पूछना चाहते बोलिए। तुम्हें अपनी शादी के बारे में पूछो। शादी? तुम्हें अपनी? कितने साल को गए आप? मैं 50 के हो गए। 50 के हो गए हो? कोई बात नहीं, शादी होती है। क्योंकि मैं अपना घर खोलना चाहता हूँ, मेरी माँ बूढ़ी हो गई। आप अपना घर खोलना चाहते हो, माँ बूढ़ी हो गई हो। जवानी में माँ जवानी थी और तुम बच्चे थे? नहीं, पता नहीं। चलो कोई बात। हमने लिखा है आपको एक लव हुआ है सुनीता देवी से, प्रेम रहा है, वो छोड़ के चली गई है। अब चाहते कि वो आ जाए और हमसे शादी कर ले और बच्चा करे, जिससे कि माता पिता को सेवा मिले। बच्चा हो ना हो, लेकिन माँ की सेवा करे। आपकी प्रेम का छोड़ के गई है, आपसे फोन पर मोबाइल पर गाली गलौज करके बात कर रही है, क्योंकि उसके मन में तुम्हारे प्रति भ्रम आ गया है कि तुम्हारे साथ मेरा कैरियर नहीं है, तुम तो चले जाओगे, हमारी जवानी है, क्योंकि लड़की नहीं है। माइक से बोलो, है ना? हाँ। माइक से बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप उससे जस्ट डबल हो, समझ रहे ना? तो उसके मन में ये आ गया कि इसके चक्कर में फंस गए तो कल हमारी जवानी खत्म हो जाएगी और बुढ़ापे में कौन रहेगा, और तुम नाम संपत्ति करना नहीं चाह रहे, तो वो सोच रही हम काहे को तुम्हारे चक्कर में घूमे। समझ रहे ना? तो मन में लालच आ गया है, लेकिन प्रयास करता हूं कि वो तुम्हें मिल जाए और वो अपनी बात कह दे, तुम्हें दर्द नहीं रहेगा। लेकिन इतनी जरूर कह देता हूं कि अच्छी लड़की, अच्छी महिला आपको मिलेगी, जो तुम्हारी जिंदगी में सफल रहेगी और तुम्हारे घर का लोड उठाएगी। एक मेरा भैया नहीं मिल रहा काफी टाइम से मेरे पास। उसके लिए फोटो कपड़ा ले आना पड़ेगा, जो भाई नहीं मिल रहा है। दूसरी एक क्रिया कर रहा हूं, उसमें एक मैं राशि लिख रहा हूं। फोटो मेरे पास एक मैं राशि लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये राशि जमा कर दीजिएगा और इसकी उच्चाटन कर देता हूं, ठीक है? अच्छा, एक बार बताएं भैया, आप आधार चला, आपकी जन्म तारीख क्या 15/2/1972 है? हाँ। मुझसे बोलो, है ना? हाँ, है। माइक से बोलो। है? हाँ। कि कम है? यही है। कितनी है? 15/2/1972। राइट? राइट। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता दादा मेरे भाई। जब मैं जन्म तारीख लिख रहा हूं, आप आधार चलाते हो? आधार अंगूठा वाला? हाँ। है आपके पास? मोबाइल में है। मोबाइल दो जेब में है, देखो। क्योंकि टैली यहां से हो जाएगी तुम्हारे आधार से। दिख रहा है? 15/2/1972 नहीं दिख रहा जन्म तारीख? ये देखो यहां, लीजिए, ऐसे देख लो। आप दिखा दीजिए, यहां पे दिखा, वहां पे दिखाई सामने।
बोलिए पंडोकर और दिखा रहा हो, तुम तो जल्दी कर रहे। और हमने भी आधार नंबर लिखा है, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है, हमने भी लिखा है 47 18 59 92 90 73। दिखाई दे रहा है? बोलिए पंडोकर सरकार की। आप सोच लो, जब मैं इतनी गहराई से बता रहा हूं तो ये सरिता फरीता हम सब जानते हैं, और सुनीता कहां की है, कैसी है, कैसे मिली, क्या चक्कर भाव, ठीक है ना? लाभ होगा, आशीर्वाद है। भाग जाओ। मेरे भैया नहीं, उसकी फोटो कपड़ा लेना पड़ेगा। खड़ा माइक नीचे रखो। फोटो है इसकी। अरे कब माइक नीचे रखो, पहले नीचे उतरो और दूसरी पर्ची कटवा मिलो। डाटा समाप्त हुआ। अश्विनी कुमार शर्मा, अश्विनी कुमार शर्मा, भैया जल्दी आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए और पास में आए, माइक उठाइए। गायब है मुजफ्फरनगर से, पढ़िए, पकड़ना नहीं है। 7 अप्रैल सन 2012 से लापता हैं, भाई के पास गए थे, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लापता हैं। पिता का नाम सियाराम शर्मा है, मां का नाम विद्या देवी है जी। लापता है, मिलना असंभव है, आगे ईश्वर मालिक है। इसमें गुप्त रहस्य है, ये रहस्य खुल जाएगा, गारंटी हमारी है। फोटो कपड़ा नीम पे बांध दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दाल में कुछ काला है, यानी दाल में मक्खी गिर गई, समझ गया मेरी बात? लेकिन आप भाई के यहां से लापता है, नागेंद्र के यहां गए थे, वहां से पास में रास्ते से गए हैं, और टीचर हैं वो। बोलिए हाँ कि नहीं जी? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। इसके बाद उदय राज सिंह, पिता का नाम राजनाथ सिंह। फटाफट आ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए, बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। दादा कहां से आए? माइक से बोलिए। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आए, सुनाइए। सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। व्यापार। काय का व्यापार? ईट भट्ठा। पढ़िए। ईटा भट्टे के काम दाम में उन्नति होगी। उदय राज सिंह नाम है, पिता का नाम राजनाथ सिंह है, मां का नाम रामप्यारी है। वशीकरण है, तंत्र क्रिया की गई है। चौकी है, तत्काल ही लाभ होगा, आर्थिक विकास होगा। बंद किया हुआ भट्टा शीघ्र चालू होगा, आशीर्वाद है। राइट? और इसमें पीछे भी लिख दिया हमने, शीघ्र ही बच्चों की जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। हमें मालूम था कि आप एक और बोलेंगे तो उसके पीछे भी लिख दिया है। राइट? दोनों बच्चों की चाहिए? दोनों की? एक बच्चा को तो है, 2 बच्चे हैं उसका। जाओ, दोनों जॉब वाले होंगे, 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। 2 अमावस्या हो गए। अच्छा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और आपको बरहा जाना है, उन्होंने उपचार इसमें लिख दिया है, उपाय बता दिया है, इसमें कर लीजिएगा। हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। और मंत्र नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने गुप्त लिखा है, कुछ क्रिया होने के कारण मैंने इसमें लिख दिया है। आप एक 500 का रुपए आपके पास में होगा, जिसका नंबर है 98D173169। आप देखिए, आपके जेब में एक 500 का नोट निकलेगा, ये ढूंढिए। आप कह रहे हैं हमारे जेब में नहीं है, तो अपने पर्स में देख लीजिएगा, मिलेगा जरूर। जाइए, हम नंबर लिख दिया, और इसी 500 के नोट से आशीर्वाद है।
इसी 500 के नोट के आटा लेना है, गूंथ करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के पुष्पावती में डालना है। साथी सुनील पाल, साथी सुनील पाल जी या सुनीला पाल, सुनीला पाल, आपका नाम सुनील नहीं है? सुनील पाल नाम है तो आ जाओ। पास में आइए। कहां से आए हो? उत्तर प्रदेश, पास में आइए। देवरिया से। और पास में आइए सर, क्या हम वहां कहां? उत्तर प्रदेश। हाँ, क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी हमारे घर पर भूत प्रेत, माइक से बोलिए। अरे ऐसे बोलिए यहां से। घर पे भूत प्रेत की समस्या है गुरुजी। किसको दिक्कत है? हमारी पत्नी को। पत्नी का नाम क्या है? रीता देवी। हाँ? रीता देवी। रीता देवी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इंद्रासन पाल। हाँ? इंद्रासन पाल। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? रामायण पाल। हाँ? रामायण पाल। पढ़िए। आपने किसी शिकायत नहीं है? घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, पत्नी पर भारी चक्कर है, किया गया है, तंत्र बाधा है और यह भारी चक्कर है। पुष्पावती में स्नान करने के पश्चात 7 दिन यहां रुके, हमेशा के लिए आपकी पत्नी का भूत बाधा खत्म होगी। आशीर्वाद है। ये उपाय बता देता हूं, उसको करिए। पत्नी का पूरा नाम क्या है? रीता देवी, गीता देवी। क्योंकि इसमें उर्फ नाम गीता आ रहा है ना, आप रीता बोल रहे हो। हैं? गलत बोल रहा हूं क्या? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और पति के नाम सुनील जी हैं आप। साथ देवी को ना पड़ेगा जी। इसको नियम से करो, करना आपको है, नहीं करोगे तुम ना हो, तुम्हारा काम ना है। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद दीपक प्रजापति, दीपक कुमार प्रजापति, पिता का नाम धर्मपाल है। क्या? जल्दी आइए, लेट मत होइए। बोलिए सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। माइक उठाइए। कहां से आए? दिल्ली से। क्या समस्या लेके आए हो? भाई की किडनी में प्रॉब्लम है। भाई की किडनी में प्रॉब्लम है। क्या नाम भाई को? संजू। संजू कुमार की किडनी खराब है। माँ का नाम क्या है? बिमलेश। हमने क्या लिखा है? बिमलेश। कहाँ लिखा है? ऊपर तीसरी लाइन में लिखा है ना, ऊपर से तीसरी जी। माँ का नाम बिमलेश देवी है। किडनी देना चाहती हैं आपकी माँ जी संजू को जी। बोलो हाँ या ना? जी। सफल होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। सर जी भाई की शादी हो जाएगी इसकी तत्काल। पहले तो ये किडनी सही हो जान दो, ठीक है? और प्रियंका के बारे में चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलो जाओ, भागो। सुधीर कुमार साहू, सुधीर कुमार साहू, सुधीर कुमार साहू जी हैं क्या? मनजीत सिंह, हम बोल रहे हैं, सुने तो। सुधीर कुमार साहू, बैठ जाओ फिर शांति से। जब सरनेम बोल रहे हैं फिर क्या को दिक्कत कर रहे हो?
मंजीत सिंह, कहां से आए हो? मैं हमसे क्या पूछना चाहते हैं आप? जॉब के लिए गुरुजी। पढ़िए। सरकारी योग है जॉब। सरकारी योग है, जॉब होगी। शोरूम पुनः किराए पर उठ जाएगा। सन 2023 में ही कामना पूरी होगी। 2025 तक शादी शुभ, प्रिया से मनोरथ पूर्ण होने का योग बनता है। आपकी शादी प्रिया नाम की लड़की से होगी और यहाँ तक कि ये 100% तय है कि आपका प्रिया नाम की लड़की से चर्चा चल रही होगी। हाँ जी गुरुजी। चल रही है नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या नाम उसका? प्रिया जी। गारंटी है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरुजी गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कोर्ट की पूछनी थी गुरुजी। जाओ, कोर्ट की भी केस पक्ष में हो जाएगा। ठीक है। और जो उपाय लिख रहे हैं इसको नियम से कर लो, तत्काल ही समाधान होगा, आशीर्वाद है। चलो, इसके बाद राहुल शर्मा। राहुल शर्मा कोई है? पिता का नाम दिनेश कुमार शर्मा। जल्दी आइए। क्या हो गया? लाइट शॉर्ट हो रही, देखना भाई, देखना कौन है। लालता भाई लाइट देखिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। उसको बुझाना है क्या? बुझाइए तत्काल से। प्रियंका शर्मा ने सुसाइड नहीं, अरे हाँ कुछ पूछने आए, बोलो क्या बात है? गुरुदेव मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी, उसके बारे में रहस्य जाने। अच्छा, ये लिखा है प्रियंका शर्मा ने सुसाइड नहीं किया है, वह स्वास्थ्य के टेंशन से रात्रि में मरी हुई बिस्तर पर चिपकी हुई मिली होंगी। सुसाइड नहीं किया है, सोती रह गई। उसके ऊपर साइलेंट दिल का अटैक हुआ था। साइलेंट दिल का अटैक, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरी है। उसने कोई हत्या नहीं की है, कोई सुसाइड नहीं किया है, कोई पॉइजन नहीं खाया है। आपके घर और परिजन लोग जो कह रहे हैं कि उसने हत्या की है, सुसाइड किया है, ये झूठ है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। आपकी बहन आपके घर में ही जन्म लेगी, आशीर्वाद है। तंत्र श्री कृष्ण जी की कृपा से दंड प्राप्त होगा। तंत्र क्रिया का प्रभाव घर में बना हुआ है। नीतू नाम के द्वारा यह तंत्र स्थापित है। गुरुदेव अब वो बंधन में तो नहीं है किसी के? नीतू किसका नाम जानते हो आप? हाँ, मेरी चाची का नाम। अब हम जित नहीं कहेंगे चाची या चाचा, मैं नाम नहीं बताता हूँ। किसी तंत्र नीतू के द्वारा स्थापित है। न मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चाची है, चाचा है, भाभी है, काकी है, लेकिन नीतू शब्द आ रहा है। जिसके पति का नाम भी मैं बता सकता हूं, लेकिन विवाद होगा। लेकिन जिस पे आप डाउट कर रहे हैं, जिस नीतू पर जो आपके मन में नीतू नकला है, उसके पति का नाम संतोष है। हाँ। है ना? बोलो है ना? है गुरुदेव। लेकिन आपका डाउट अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि नीतू ने कराया है, नीतू द्वारा ये क्रिया की गई है, लेकिन नीतू संतोष वाली नहीं। लेकिन यही माने कि ठाकुर जी कृपा करके आपको बताएंगे, सपने में भी आ जाएगा, आप पहचान लीजिएगा। मैं किसी नीतू के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं। गुरुदेव वो बंधन में तो नहीं है? उस बहन को छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी, और ठाकुर जी तुम्हारे गोद में है, ये कृपा करेंगे। और नीतू तुम्हारे साथ में, आज से 7वें और 8वें दिन दिखने लगेगी, और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की, बोलो ठाकुर जी की जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की। आप देखिए, एक युवा, एक बच्चा ठाकुर जी को गोद में लिए है। ये है प्यार और प्रेम, और इसी को कहते हैं दीवाना और पागलपना। जो ठाकुर जी का हो जाए, बांके बिहारी का हो जाए, पंडोकर सरकार का हो जाए, श्री हाथीवान महाराज का हो जाए,
अपने गुरु का हो जाए उसे बोलते हैं पागल दीवाना। जाओ, ठाकुर जी कृपा करेंगे। नारे चकाचक भागो। इस अब ठाकुर जी को लाए तो इसलिए हमने प्रणाम कर लो, नहीं तो हम तो दो ठोक देते पीठ में। इसको क्या बोलते हैं? ठाकुर जी को हाथ में लिए, गोद में लिए, दीवाना, पागल, इसी को कहते हैं पागल। पागल ऐसे नहीं कहते हैं कि हम गुरु जी की जय हो, उन्हें की पागलो। तो पंडों का सरकार दरबार जो ठाकुर जी का हो जाता है, जो ईश्वर का हो जाता है, वही पागल है। और जो ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण कर लिया, जो मीरा जैसे दीवाने हो गए, उसी को कहते हैं दीवाने पागलों। तो पागल होना है तो भगवान के चरणों में मस्त हो जाओ, अपने गुरु के चरणों में मस्त हो जाओ, उसी को कहते हैं पागल दीवाना। कहते हैं ना, हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए, तो परमात्मा के दीवाने हो जाइए, तुम्हारा जीवन में उत्थान हो जाएगा। नालायक बेनालायक नहीं बचेगा, वो दुनिया के लायक बन जाएगा, लोगों को पहचानने वाला बन जाएगा, लोगों के बीच में पहचान वाला बन जाएगा। जो परमात्मा का दीवाना हो जाता है वो लायक बन जाएगा। नालायक कैसा भी हो तो भी लायक हो जाएगा, ऐसा हमारे विद्वानों का मत है। कैसा भी नालायक हो, लेकिन भगवान की शरण में पहुंच गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो संसार में सबके लायक बनेगा और उसकी पूछ हो जाएगी और सबका लायक और नायक बनेगा। उसी को कहते हैं दीवाना, परमात्मा का दीवाना। मीरा बाई की तरह भक्ति प्राप्त कर जहर पान करने वाले वो मीरा दीवानी, वो मीरा दीवानी की तरह दीवाना होकर जो बांके बिहारी का हो जाता है, वो संसार का संपूर्ण विषपान कर सकता है, संपूर्ण दुनिया की बुराइयों को पी जाता है, आलोचना को पी जाता है। उसी को कहते हैं दीवाना। और जो दीवाना बनना चाहते हो तो पंडोखर सका के दीवाना बनो, हनुमान जी का दीवाना बनो, हाथीवान माँ के दीवाने बनो और बांके बिहारी और राम जी के दीवाने बनो। जीवन में कल्याण हो जाएगा। बनाओ, बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद दर्शना देवी, पति का नाम ऋषिराम, शीघ्र जल्दी आ जाएं, आशीर्वाद। और इसके बाद सुधीर जी भाई का नंबर आने वाला है, क्योंकि सुधीर कोई साहू जी थे, लेकिन आपका पर्चा लिखूंगा, बैठ जाइए। बोलो मैया, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, मेरे 3 बच्चों को तो सरकारी जॉब चाहिए। 3 बच्चों को तो सरकारी। पास में आइए, बोलिए, माइक से बोलिए। पंकज, सुनीता और मेघना को सरकारी जॉब चाहिए। पढ़िए। पंकज की किडनी ठीक होगी, सुनीता की जॉब होगी, विकास होगा और श्वास रोग भी ठीक होगी, गाड़ीबाजी में उन्नति होगी, मेघना की मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। और एक गुरुजी, मेरा कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है। जाओ, मेघना की कामना पूरी होगी, ठीक है, और केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद है। और मंडी वालों के पैसे दिए जाएं गुरुजी। सभी कामना पूरी होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करे। आशीर्वाद है। एक इनके पापा का, एक अब जल्दी से भाग जाओ। एक और चल रहा गुरुजी, हमारा पेंडा चटुआ। चलो चलो, इसको पकड़ो। हनुमान जी कृपा से तुम्हारे पति का जिससे जो चक्कर चल रहा है छूट जाएगा। आशीर्वाद है। और इसके बाद सुधीर जी,
कहाँ से आए भैया? हम बिहार पटना से आए। चलिए भैया, आपके बारे में लिख चुका हूँ, बोलिए क्या पूछना चाहते, पास में आइए। हमारी बेटी जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन नहीं लगाती क्या है। नाम उसका? हर्षिता गुप्ता। और कोई बात तो नहीं? नहीं, और बेटा का भी है जो हार्ट से प्रॉब्लम है। क्या नाम उसका? शिवम राज। ये लिखा, शिवम का हार्ट की बीमारी ठीक होगी, बच्ची का कैरियर उज्जवल होगा और मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। कौन सा ट्रेड में जाएगी बेटी? बच्ची आई है? नहीं, वो कल। बच्ची का पूरा नाम क्या है? हर्षिता गुप्ता। उसको लेके आना पड़ेगा आपको। BCA कर रही है, फर्स्ट पार्ट दे दिए एग्जाम। और घर में वास्तु दोष वगैरह गुरुजी ये हम चाहते थे। और एक मेरा बिजनेस है मार्बल का, उसमें लॉस में हो रहा है, पार्टनरशिप में है, उसे बंद कर दें या जो क्या करें वो आपसे मुख से सुनना चाहते हैं। काफ़ी परेशानी में, और ऐसे तो हम जॉब करते हैं। जाओ, काम धाम में उन्नति होगी, जॉब में तरक्की होगी, और बेटा का सब ठीक हो जाएगा ना। डॉक्टर जो है, बालक का हार्ट ठीक हो जाएगा। और बेटी कौन सा ट्रेड में आएगी? इंजीनियरिंग में आएगी या UPSC में आएगी? UPSC में। और वो भी इंजीनियरिंग में भी सफलता मिलेगी। और आत्मा जी, 3 आत्मा की उन्नति होगी, 3 आत्माओं की मुक्ति होगी, मुक्ति लिखा, सॉरी, मुक्ति होगी, आशीर्वाद है, क्योंकि घर में प्रेत बाधा भी है। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जो हमने उपाय लिख दिया उसको करिए, आशीर्वाद है। एक मंत्र के बारे में भी कल बोला था कि तत्काल हनुमान जी कृपा से आप पूर्वत मिल चुके हैं तो सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। 21,900 का बोला था कि चेक, वो 21,900 का बोला था। हाँ, तो ये वहाँ जमा कर दीजिए। हाँ, तो वहाँ ऑनलाइन आप जमा करके, और जी मंत्र का है जो हमने लिख दिया है। चलिए जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।